हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू लर्न एजुकेशन सेंटर। तो आज के इस वीडियो में हम लोग कक्षा 10वीं के प्रश्नावली 1.2 के दूसरा नंबर क्वेश्चन से सोल्व करेंगे। पहला नंबर सवाल का सॉल्यूशन जो है वो अपलोडेड है, आप अवश्य देखें। तो दूसरा नंबर क्वेश्चन कहा है कि पूर्णांकों के निम्नलिखित युग्मों के एचसीएफ और एलसीएम ज्ञात कीजिए तथा इसकी जांच कीजिए कि दो संख्याओं का गुणनफल बराबर एचसीएफ गुना एलसीएम है। ठीक है, यानी कि सबसे पहले हमको क्या करना पड़ेगा कि यहाँ पर जो दो संख्याएं दी गई है जैसे कि 26 और 91 है, तो इसको हमको निकालना पड़ेगा। एलसीएम और एचसीएफ दोनों निकालेंगे और उसके बाद फिर इन दोनों संख्याओं को गुणनफल निकालेंगे, यानी गुना करके देखेंगे। तो दोनों संख्याओं का जो गुणनफल होगा वो जो हमारा एचसीएफ और एलसीएम निकलेगा उसके बराबर होगा कि नहीं होगा, इसको हमको बताना है। ठीक है, तो चलिए सोल्व करेंगे। तो यहाँ पर देखिए सवाल को हमने यहाँ पर लिख लिया है। तो पहला है 26 और 91। तो लिखेंगे फर्स्ट में 26 और 91। तो अब हम क्या करेंगे कि 26 और 91 का अभाज्य गुणनखंडन करेंगे। तो जब हम 26 का अभाज्य गुणनखंड करेंगे तो ये क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा 2 गुना 13। ठीक है, और 91 का जब हम अभाज्य गुणनखंड करेंगे तो ये हो जाएगा 7 गुना 13, क्योंकि 13 सते 91 होता है। तो अब इसका हम निकाल देंगे एचसीएफ और एलसीएम। तो देखिए एचसीएफ क्या होता है, तो एचसीएफ जो है वो संख्या होता है जो दोनों अभाज्य गुणनखंडों में कॉमन होता है। तो यहाँ पर देखिए कॉमन कौन सा है, तो यहाँ पर देखिए ये जो 13 है, यानी कि 13 जो है वो 26 वाला में भी है और 91 वाला में भी है। तो यहाँ पर हमारा जो एचसीएफ होगा वो हो जाएगा 13। ठीक है, अब यहाँ पर देखिए एलसीएम कैसे निकालते हैं। तो एलसीएम निकालने के लिए क्या करते हैं कि जो कॉमन रहता है उसको हम एक बार लिखेंगे। ठीक है, जैसे कि यहाँ पर देखिए 2 हो गया तो 2 लिख दिए और फिर गुना, यहाँ पर देखिए कॉमन क्या है 13 है, तो 13 को हम एक बार लिखेंगे और यहाँ पर हो गया 7। ठीक है, अब ये 13 को हम पुनः नहीं लिखेंगे, क्यों, क्योंकि ये 13 जो कॉमन है इसको हम एक बार लिख चुके हैं। ठीक है, तो ये हो गया एलसीएम। देखिए 13 दूनी 26 और 26 सत्ते कितना होता है 182। तो एचसीएफ हो गया 13 और एलसीएम हो गया 182। अब हमको यहाँ पर क्या बोला है कि इन दो संख्याओं का गुणनफल जांच करना है कि दो संख्याओं का गुणनफल जो है वो एचसीएफ गुना एलसीएम के बराबर होता है। ठीक है, तो ये देखिए क्या करेंगे, अब चेक करते हैं। तो लिखेंगे दो संख्याओं का गुणनफल। तो दो संख्याओं का गुणनफल मतलब कि पहला नंबर हम सोल्व कर रहे हैं तो 26 और 91 है, तो 26 गुना 91 इसको हम गुना कर देते हैं। तो गुना करने पर आ जाएगा 2366। ठीक है, अब यहाँ पर हम निकालेंगे एचसीएफ गुना एलसीएम। एचसीएफ गुना एलसीएम, तो एचसीएफ और एलसीएम निकालिए। तो एचसीएम हमारा आया है 13 और एलसीएम आया है 182। तो ये हो गया 13 गुना 182। तो जब इसको हम गुना करेंगे तो ये भी हो जाएगा 2366। ठीक है, तो दो संख्याओं का गुणनफल बराबर हो गया एलसीएम गुना एचसीएफ या तो एचसीएफ गुना एलसीएम। तो यहाँ पर लिख देंगे अतः दो संख्याओं का गुणनफल बराबर हो जाएगा एचसीएफ गुना एलसीएम, और इस तरह से हम प्रूव कर दिए। ठीक है, तो अब हम चलते हैं सेकेंड में। सेकेंड नंबर क्वेश्चन है 510 और 92। दूसरा 510 और 92। तो अब यहाँ पर 510 को अभाज्य गुणनखंड करेंगे और फिर करेंगे 92 को। तो यहाँ पर करते हैं, देखिए 510 का अभाज्य गुणनखंड 2 से जाएगा, 2 दूनी 4, 1 चला गया तो 11 हो गया, तो 2 पचे 10 और फिर 2 पचे 10, फिर 3 से देते हैं
3 8 24, एक चला गया तो 3 पचे 15, फिर यहाँ पर देते हैं 5 के तो 17 पचे 85। तो 510 का अभाज्य गुणनखंड हो गया 2 गुना 3 गुना 5 गुना 17। और 92 का देखिए, 92 का अभाज्य गुणनखंड कितना होगा, 2 से अगर हम देंगे तो 2 चौके 8 और 2 छके 12, फिर 2 से दीजिए 23 दूनी 46 होता है। तो इस तरह से हो गया 2 गुना 2 गुना 23। चलिए अब हम लोग क्या करेंगे, HCF निकालेंगे। तो HCF कौन संख्या होता है, जो दोनों में कॉमन हो। तो देखिए यहाँ पर दोनों में कॉमन कौन है, 2 है कॉमन, और उसके बाद सब अलग अलग है। ठीक है, तो HCF जो निकला वो निकल गया हमारा 2। अब हम निकालेंगे LCM। तो LCM कैसे निकालते हैं, जो कॉमन होता है उसको एक बार लिखेंगे। तो ये हो गया, इस 2 को लिख लेते हैं पहले, 2 गुना फिर 3 गुना 5 गुना 17 और फिर 2 गुना 23। तो इसको जब हम गुना करेंगे तो टोटल हम गुना करके लाए हैं 23,460। ठीक है, तो ये हो जाएगा LCM। अब यहाँ पर क्या बोला, दो संख्याओं का गुणनफल बराबर HCF गुना LCM है कि नहीं है। तो लिखेंगे दो संख्याओं का गुणनफल बराबर HCF गुना LCM। तो दो संख्या कौन कौन है, तो दो संख्या यहाँ पर है 510 गुना 92। तो इधर हम रख दिए 510 और गुना 92। अब इसका HCF गुना LCM, HCF आया है 2 और LCM आया है 23,460। अब देखिए गुना कर दीजिए, 510 का गुना जब हम 92 में करेंगे तो ये आ जाएगा 46,920। 46,920 और फिर 2 से गुना जब हम करेंगे 23,460 में तो ये भी आ जाएगा 46,920। तो इस तरह से LHS बराबर RHS। तो ये हो गया प्रूव। ठीक है, इस तरह से भी हम लोग बना सकते हैं और इस तरह से भी अलग अलग कर सकते हैं। तो चलिए अब हम लोग बनाएंगे तीसरा, 336 और 54 का। तीसरा है 336 और 54। तो चलिए 336 और 54 ये दोनों का अभाज्य गुणनखंड करते हैं। देखिए 336 का अभाज्य गुणनखंड करेंगे तो क्या होगा, 2 से जाएगा, 2 एकम 2, एक चला गया तो 13 हो गया, 2 छक्के 12 और 2 अठी 16, फिर 2 से 2 अठी 16, 2 चौके 8, फिर 2 से 2 चौके 8, 2 दूनी 4, फिर 2 से 21 दूनी 42, फिर 3 से 3 सते 21। तो इसका अभाज्य गुणनखंड हो गया 1 2 3 4 बार 2 है, तो 2 गुना 2 गुना 2 गुना 2 और फिर 3 गुना 7। ठीक है, अब यहाँ पर 54 का अभाज्य गुणनखंड 2 से देंगे, 27 दूनी 54, फिर 3 से 3 नवा 27, फिर 3 से 3 तिया 9, यानी कि 2 आ गया और 3 है 1 2 3 बार, 3 गुना 3 गुना 3। चलिए तो अब यहाँ पर हमको निकालना है HCF। तो HCF कौन होता है, तो जो संख्या दोनों में हो, कॉमन हो। तो ये 2 है, उसके बाद देखिए 3 है ना। तो यहाँ पर HCF निकालिए, 2 कॉमन हो गया और 3 कॉमन हो गया, तो 2 तिया 6। अब निकालेंगे LCM। तो LCM कौन संख्या होता है, LCM जो होता है वो कॉमन को एक बार लिखते हैं। तो ये 2 को एक बार लिखेंगे, उसके बाद 2 2 2 3 बार, उसके बाद ये 3 है तो 3 लिखेंगे और फिर 7। चलिए अब क्या करना है, देखिए ये 2 को तो हम लिख चुके हैं तो 2 को छोड़ देंगे। अब फिर यहाँ से 3 3 3 गुना 3, फिर ये 3 को भी छोड़ देंगे। क्यों छोड़ देंगे, क्योंकि इसको हम लिख चुके हैं, कॉमन था तो एक ही बार लिखेंगे। अब इसको गुना कर दीजिए, जब हम इसको गुणा करेंगे तो ये हो जाएगा 3024। ठीक है, अब हमको यहाँ पर प्रूव करना है, क्या प्रूव करना है, दो संख्याओं का गुणनफल, दो संख्याओं का गुणनफल जो है
वो HCF गुना LCM होता है कि नहीं होता है। तो दो संख्या यहाँ पर क्या क्या था, 336 और 54। तो यहाँ पर 336 गुना 54 और HCF गुना LCM, HCF हो गया 6, LCM हो गया 3024। तो यहाँ पर 336 और 54 को गुना करेंगे तो ये हो जाएगा 18,144। और इधर भी 6 से गुना करेंगे 3024 में, तो इधर भी हो जाएगा 18,144। तो इस तरह से देखिए LHS बराबर RHS, ये प्रूव हो गया। ठीक है, तो फ्रेंड्स आई होप कि आपको 1.1 का दूसरा नंबर सवाल अच्छे से समझ में आया होगा। तो इसी तरह का कक्षा 10वीं का मैथमेटिक्स का पूरा सॉल्यूशन देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद।